हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आए हैं जो कि LT मैथमेटिक्स पर बेस्ड है। इस पर हम वीडियो बनाएंगे बिल्कुल LT मैथ्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, पसंद आए तो लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी करना है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला टॉपिक है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि भाई मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास mn नंबर्स हैं, चाहे वो रियल हैं या कॉम्प्लेक्स है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो mn नंबर्स हैं, रियल और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। तो अगर हम इन mn नंबर को अरेंज करें या हम इसका सिस्टम बनाएं सच दैट कि यहां पर m आपकी हॉरिजेंटल लाइन्स हो और n आपकी वर्टिकल लाइन हो, तो किस तरीके से देखो हम इसको अरेंज करेंगे। जैसे a11, a12 से लेकर हो सकता है a1n, इसी तरीके से अगला होगा a21, a22, a2n एंड am1, am2 से लेकर हो गया amn। ओके, तो यहां पर आपके पास द सिस्टम ऑफ mn नंबर्स है। ठीक, आपने इनको अरेंज किया है इन अ रेक्टेंगुलर अरे दैट वी हैव m हॉरिजेंटल लाइंस एंड n वर्टिकल कॉलम। तो मैट्रिक्स एक्चुअली क्या है, एक अरेंजमेंट है, ये आप ध्यान में रखें। तो इसमें इसको हम किस तरह से दिखाते हैं, इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ m क्रॉस n वेयर m इज द नंबर ऑफ रोज। इन हॉरिजेंटल लाइंस को रोज बोला जाता है और इन वर्टिकल लाइंस को कॉलम बोला जाता है। तो हम बोलेंगे कि जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है m क्रॉस n। ओके, तो यहां पर आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। अब जैसे अगर जो इसके अंदर की जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम नॉर्मली aij से शो करते हैं, ठीक है ना। तो aij का मतलब ये है कि द एलिमेंट इन द ith रो एंड द jth कॉलम। तो इसको हम मैट्रिक्स को शॉर्टर फॉर्म में इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, aij m क्रॉस n वेयर aij इज द एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। मैट्रिक्स के बारे में एक चीज ध्यान रहे दोस्तों कि मैट्रिक्स की अपनी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है। ये आपका एक कन्वीनियंट वे है स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। ज्यादा से ज्यादा मैट्रिक्स का यूज करके इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। तो एक्चुअली हम इसको कहेंगे कि इट इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन है तो आप उसको मैट्रिक्स फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आपके लिए वो कन्वीनियंट रहता है। तो उसको आप इस तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। यानी ये जो आपकी मैट्रिक्स है इसकी अपनी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है, ठीक है ना। दोस्तों, अब जानते हैं कि मैट्रिक्स कितने टाइप की होती हैं। देयर आर वेरियस काइंड ऑफ मैट्रिक्स। सबके बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फटाफट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले होती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि वो मैट्रिक्स जिसमें खाली क्या होगी, एक रो होंगी, ठीक है ना। एक ही रो होगी लेकिन कई सारे कॉलम हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 4, 5, 6। अब ये जो मैट्रिक्स है आपकी, इस पर आप देख सकते हैं कि एक ही रो है, यानी रो है आपकी 1, लेकिन इसमें कॉलम कितने हैं, 3 हैं। इसी तरीके से ये हो सकता है भाई 2, 3, 4, 7। ये भी आपकी एक मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स है। इस पर आपकी एक रो है लेकिन आपके 4 कॉलम है। ओके, नेक्स्ट आती है आपकी कॉलम मैट्रिक्स। अब जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि भाई कॉलम मैट्रिक्स है तो इसमें एक कॉलम होगा और कई सारी रो हो सकती है। तो आप इसी को अगर मैं इस तरह से लिख दूं 4, 5, 6, तो इसमें आपकी 3 रो हैं लेकिन कॉलम आपका एक ही है। अब बात आती है दोस्तों स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी क्या होगी, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी m बराबर क्या हो जाएगा, n। तो ऐसी जो मैट्रिक्स होगी उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, इस पर आप देख सकते हैं 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो इसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम आपके इक्वल हैं, तो ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई डायगोनल क्या होते हैं। तो सपोज करो वी हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इस पर आपके 2 डायगोनल बन सकते हैं। ओके, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट।
तो जब हम बात करते हैं डायगोनल की तो दिस इज नोन एज अ प्रिंसिपल डायगोनल। तो हम जब भी बात करेंगे डायगोनल की तो हम प्रिंसिपल डायगोनल की बात करेंगे, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं अगर उनको छोड़ के सारे एलिमेंट्स यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो जाएं तो वो डायगोनल एलिमेंट्स या डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि A0 0 0 F 0 0 0 K। तो आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ के जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे अगर जीरो हो जाएं, या हम इसको डायरेक्टली कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाता है। इसको आप ध्यान में रखें कि ये जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है इसके लिए मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना आवश्यक है। अब बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स आपकी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन इसमें जो भी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ऑफ कोर्स ये भी आपकी कैसी होती है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट इक्वल होंगे। तो आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट है दे ऑल आर इक्वल। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ये किसका एक पर्टिकुलर हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये एग्जांपल है स्केलर मैट्रिक्स का जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स का एक उदाहरण है। तो एक स्केलर मैट्रिक्स क्या क्या हो सकती है, वो डेफिनेटली एक डायगोनल मैट्रिक्स है प्लस वो आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है और वो एक डायगोनल मैट्रिक्स भी होती है और वो एक स्केलर मैट्रिक्स भी होती है। बस अंतर इतना है कि उसके सारे एलिमेंट क्या होंगे, 1 होंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये आपकी एक यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो एक स्केलर मैट्रिक्स भी इसको हम कह सकते हैं। इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स विथ ऑल एलिमेंट्स इक्वल्स टू 1, यानी सारे के सारे एलिमेंट 1 के बराबर हो जाएंगे। तो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैसे कैसे कह सकते हैं कि भाई ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है और प्लस ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी है और इसमें सारे एलिमेंट क्या होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के 1 के बराबर होते हैं। अब अगला है नल मैट्रिक्स। देखिए नल मैट्रिक्स जैसे कि नाम से पता है कि वो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक। तो ये आपकी नल मैट्रिक्स है। अब नल मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर भी हो सकती है और स्क्वायर भी हो सकती है। यहां पर आप देख सकते हैं ये 2x2 की मैट्रिक्स है, ये 2x3 की मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये आपकी कैसी है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। इसको हम जीरो मैट्रिक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब इसके बाद आती है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स से आप क्या समझेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जिसमें नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज से ज्यादा होंगे, ठीक है। तो आप इसको इस एग्जांपल को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मान सकते हैं। ओके तो यहां पर आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इस तरीके से है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली पड़ी हुई है यानी लेटी हुई है, ठीक। तो ये क्या कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगी क्योंकि इस पर आप जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो नंबर ऑफ रोज से ज्यादा है। अब वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। इसमें नंबर ऑफ रोज कॉलम से ज्यादा होंगे यानी इस तरह की खड़ी मैट्रिक्स। ओके तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि रोज हैं 3 और कॉलम आपके कितने हैं, 2 हैं। तो वर्टिकल मैट्रिक्स यानी वो मैट्रिक्स जिसमें आपके नंबर ऑफ रोज कॉलम से ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आती है देखिए सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स का मतलब क्या है, सब मैट्रिक्स हम कह सकते हैं जैसे एक सेट का सबसेट होता है। तो सबसेट कहां से होता है कि आप कोई सेट है उसके कुछ एलिमेंट्स को निकाल दीजिए तो क्या बन जाता है, सबसेट बन जाता है। तो एक्चुअली मैट्रिक्स में भी वही है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, सपोज करो मेरे पास ये मैट्रिक्स है 4 5 6, इसका मैं अगर कोई कॉलम या रो को डिलीट कर दूं तो उससे जो मैट्रिक्स निकल के आएगी वो इस मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स कहलाएगी। तो जैसे सपोज करो मैं इसका ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 को मैं कॉलम नंबर 3 को अगर मैं डिलीट मार दूं तो ये मेरे पास मिल जाएगा 1 2 4 5। तो ये इसकी क्या कहलाएगी, सब मैट्रिक्स कहलाएगी। सपोज करो ये ए है तो इसको मान लेता हूं बी, तो बी इज अ सब मैट्रिक्स ऑफ ए। अब आती है दोस्तों इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक।
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि आपके सबसे पहले तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल है या लीडिंग डायगोनल है उससे नीचे के जितने भी एलिमेंट है अगर वो जीरो हो जाए, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 4 5 2 और ये हो गया 0, ये इसको मैं 6 मान लेता हूं, ये आपका 7 है, 0 0 और ये हो गया 8। तो ये आपका देख सकते हैं ये आपका है लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। अगर इससे नीचे के एलिमेंट्स, या आप इसको कह सकते हैं कि ये आपका एक ट्रायंगल बन रहा है, देख रहे हैं ऊपर की ओर को एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स है उसमें उसको हम क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अगर मैं थ्योरेटिकली इसको दिखाऊं, इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं कि भाई aij बराबर 0 व्हेन i इज ग्रेटर देन j। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि भाई aij द मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म aij इज इक्वल्स टू 0 व्हेन i इज ग्रेटर देन j, i की वैल्यू j से बड़ी होती है। आप देख सकते हैं ये है आपका a11 a12 a13, ओके, और ये आपका क्या है a21। तो a21 में i की वैल्यू यानी 2 1 से बड़ी है तो ये क्या हो जाएगा 0। इसी तरीके से ये है आपका a31, ये भी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अब a32 ये भी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, क्योंकि इसमें i की वैल्यू क्या है j से बड़ी है। तो इस तरीके की जो मैट्रिक्स होगी उसको क्या बोलेंगे हम, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो ये क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछा जा सकता है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और आपके सामने 4 ऑप्शन दे देंगे इस टाइप की फॉर्म में कि भाई aij बराबर 0, i इज ग्रेटर देन j, लेस देन j, ग्रेटर देन, तो इस टाइप से आपके ऑप्शन बन सकते हैं। तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होती है कि जिसमें लीडिंग डायगोनल यानी प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे के सारे एलिमेंट आपके क्या होते हैं 0 होते हैं, ठीक है ना। या फिर आप इसको थ्योरेटिकली याद रखना चाहे तो aij बराबर 0 व्हेन i इज ग्रेटर देन j, ठीक। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर में क्या होना चाहिए, लोअर ट्रायंगुलर में जस्ट अपोजिट होगा, ठीक। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होगी जिसमें aij बराबर 0 होगा व्हेन i आपका क्या होगा लेस देन j, ठीक। i की वैल्यू अगर लेस देन j हो जाए तो aij क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं a11 आएगा, a12 ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा 0, ये भी आपका क्या हो जाएगा 0, फिर a21 नॉन जीरो होना चाहिए, और फिर आपका a22 सही है क्योंकि दोनों बराबर है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन a23 क्योंकि i लेस देन j है तो 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद a31 a32 और फिर ये आपका a33 क्योंकि बोथ आर इक्वल तो फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर देखिए नीचे एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ये आपका कौन सा एग्जांपल है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, ठीक। अब बात आती है दोस्तों ट्रांसपोज मैट्रिक्स की। ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम A डैश या फिर हम AT से दिखा सकते हैं। सपोज करो हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दूं, यानी रो को कॉलम बना दूं और कॉलम को रोज बना दूं, तो ये आपकी क्या कहलाती है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाती है। तो इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, आपको ये जो रो है इसको आपने कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, तो आपका ये इस तरीके से जो मैट्रिक्स बन के आएगी उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज अ काइंड ऑफ मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम ऑफ इनिशियल मैट्रिक्स, ठीक। अब दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी, अगर कोई मैट्रिक्स अपनी ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आपका एक चीज ध्यान में रहे कि जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनेगी, आपने अभी देखा है कि भाई हम कॉलम को आपस में रो से इंटरचेंज कर देते हैं, यानी aij को हम क्या बना देते हैं, AJI बना देते हैं। तो अगर AJI बराबर aij बराबर AJI के बराबर हो जाएगा तो वो जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। आप इसमें देख सकते हैं कि लेट सपोज करो मैं इस तरह से बनाता हूं AHG और AHG और BF और यहां पर देख सकते हैं E, ठीक। तो ये मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो दोबारा से आपकी यही मैट्रिक्स निकल के आ जाएगी। तो इस पर आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देने की बात क्या है, आप देख सकते हैं ये अगर आपका A11 है, ठीक है, A11 पे तो बात नहीं है, A12 देखे तो A12 किसके बराबर होना चाहिए, A21 के। तो A12 ये है आपका A21, ये दोनों बराबर है।
अब ये A13 है तो उसको A31 के बराबर होना चाहिए। तो यहां पर से एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल निकल के आता है कि जो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसमें AIJ बराबर किसके होता है, AJI के। तो ये फैक्ट्स को भी आप ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स है दोस्तों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जो अपने ट्रांसपोज के बराबर तो होगी लेकिन क्या होगी, माइनस के बराबर होगी। देखिए बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट कि भाई एक मैट्रिक्स है, अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी, जब उसका ट्रांसपोज -a के बराबर, या आप इसको अब इस तरीके से भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर एक चीज ध्यान में रखने वाली है कि जो भी हम ये बात कर रहे हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स के टर्म में बात कर रहे हैं। जब आपकी एक मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी, जब वो पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी और वो अपने ट्रांसपोज के बराबर होगी। तो यहां पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जब बात करें तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक व्हेन A ट्रांसपोज बराबर -a। ठीक, तो यहां से हमने एक चीज देखी भाई कि AIJ किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ AJI। पहला रूल तो ये ध्यान में रहे। ओके, AIJ किसके बराबर होना चाहिए, माइनस ऑफ AJI। तो अब यहां से अगर हम देखें कि भाई अगर मैं J को I से रिप्लेस कर दूं, अगर मैं J को I से रिप्लेस कर दूं तो क्या होगा, AII बराबर हो जाएगा माइनस AII। ओके, तो अगर ये इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2AII बराबर 0। तो AII बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो AII कौन है, ये है एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें A का ट्रांसपोज माइनस ऑफ A के बराबर होता है, प्लस प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0 के बराबर होते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं अगर ये सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। अब ध्यान में रखने वाली बात है, अगर AIJ अगर H है तो ये आपका क्या होगा, -H। ओके, और अगर ये G है तो ये आपका क्या होगा, -G होगा। अगर ये F है तो ये क्या होगा, -F होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को बहुत इजीली बना सकते हैं और उसको रिकॉग्नाइज भी इजीली कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। तो एक मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल कब होगी, जब A इंटू A ट्रांसपोज बराबर आपका क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। यानी कि A ट्रांसपोज A का अगर इनवर्स बन जाए तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाती है, यानी A आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है ना, ये रूल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहां पर जो A ट्रांसपोज है वो A के इनवर्स की तरह पे कार्य कर रहा है। ठीक, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स व्हेन A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A इनवर्स। अब दोस्तों बात आती है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स की। देखिए कॉन्जुगेट मैट्रिक्स में आपने क्या करना है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कॉन्जुगेट को आपने ले लेना है, तो वो जो मैट्रिक्स निकल के आएगी वो क्या कहलाएगी, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कहलाएगी। अब बात करते हैं सबसे पहले, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इमेजनरी मैट्रिक्स की, यानी जिसमें आपके इमेजनरी नंबर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं भाई 2 + I 3 - 4I और 8 + 3I और इस तरीके से -2I। ठीक, तो आप इसकी क्या बनाएंगे, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स बनाएगी। तो आपने क्या करना है, सारे एलिमेंटों के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने हैं। देखिए 2 + I का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2 - I, इसका हो जाएगा 3 + 4I, इसका हो जाएगा 8 - 3I और इसका कितना हो जाएगा 2I। तो ये आपकी इसकी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है। लेकिन अगर सपोज करो ये सारे के सारे रियल नंबर होते तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो इसका कॉन्जुगेट आता वो अगेन वही मैट्रिक्स आती। तो क्योंकि हम जानते हैं कि भाई जो रियल नंबर होता है वो अपना कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है। ठीक, तो यानी अगर आपकी मैट्रिक्स अगर रियल है तो वो अपनी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मैट्रिक्स के बराबर होती है, या फिर वो अपनी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स के बराबर होती है। तो हम इसको कह सकते हैं कि A बराबर A' या A बार if A मैट्रिक्स इज रियल। अगर मैट्रिक्स आपके रियल है यानी उसमें सारे एलिमेंट रियल हैं तो A बराबर होगा A बार के। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे।
दोस्तों अब बारी आती है ट्रांजुकेट मैट्रिक्स की। तो देखिए ट्रांजुकेट का मतलब क्या होगा, ट्रांसपोज एंड कंजुकेट, यानी आपने क्या करना है कि ए की ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालनी है और फिर उसका क्या ले लेना है, कॉन्जुगेट ले लेना है। तो इसको हम कहते हैं ट्रांजुकेट मैट्रिक्स। तो इसको हम दिखाते हैं ए थीटा से। तो आपने एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है और फिर उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेना है, ठीक। या फिर आप क्या कर सकते हैं, पहले आप उसका कॉन्जुगेट ले लीजिए और फिर उसका क्या कर दीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए, तो क्या कहलाएगी, ट्रांजुकेट मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है ना। अब बारी आती है दोस्तों हर्मिशन मैट्रिक्स की। देखिए हर्मिशन मैट्रिक्स का क्या होगी, जब कोई मैट्रिक्स यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो अपने ट्रांजुकेट के बराबर होगी, यानी अगर ए बराबर आ जाता है ए थीटा और वी कैन से ए बार का डैश, तो वो क्या कहलाएगी, हर्मिशन मैट्रिक्स कहलाएगी। तो हर्मिशन मैट्रिक्स का क्या रूल रहेगा, देखिए यहां पर दो चीजें हो रही, एक तो आपका ट्रांसपोज भी हो रहा है और दूसरा आपका क्या हो रहा है, कंजुगेट भी हो रहा है। तो ए आई जे मस्ट बी इक्वल टू ए जे आई बार, ये चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि ए आई जे ए जे आई के बार के बराबर होना चाहिए। लाइक सपोज करो मैं इसको इस तरह से दिखा सकता हूं कि ए है, ठीक। अब यहां पर आप लेंगे सी माइनस आई डी। तो देखिए अगर ए आई जे, अगर ये ए आई जे है तो ए जे आई यहां पर क्या होना चाहिए, ए जे आई इसी के बराबर होना चाहिए, लेकिन इसका क्या ले लेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो सी प्लस क्या हो जाएगा, आई डी, और यहां पर तो कोई भी आप एलिमेंट ले लो, ए बी। तो ये आपकी कैसी मैट्रिक्स है, ये आपकी हर्मिशन मैट्रिक्स है, क्योंकि एक तो पहले इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर होगा और प्लस इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, तो ट्रांसपोज और फिर उसके बाद क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है। तो अगर हर्मिशन मैट्रिक्स ए कब कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ हर्मिशन मैट्रिक्स व्हेन इट इज इक्वल्स टू इट्स ओन ट्रांजुगेट। अब बारी आती है दोस्तों स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स की। तो स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होगी, जब ए थीटा बराबर हो जाएगा माइनस ए और वी कैन से ए बार का डैश, यानी ए बार का अगर आप डैश लेके अगर माइनस ऑफ ए आ जाता है, यानी आप उसका पहले कॉन्जुगेट ले और या फिर उसका ट्रांसपोज करें फिर देन, या फिर आप उसका पहले ट्रांसपोज कर लें और फिर उसका कॉन्जुगेट ले, वो माइनस ऑफ ए के बराबर आता है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स कहलाएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर से हमारे पास क्या फैक्ट आएगा कि भाई ए आई जे बराबर होना चाहिए माइनस ऑफ ए जे आई बार, ए आई जे बराबर होना चाहिए माइनस ऑफ ए जे आई बार। तो यहां से हम एक चीज और यहां पर से हमारी निकल के आएगी, अगर मैं जे को आई से रिप्लेस कर दूं, अगर मैं जे को आई से रिप्लेस कर दूं तो ए आई आई बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ ए आई आई बार, ओके। और फिर यहां से ए आई आई प्लस ए आई आई बार बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दोस्तों यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है कि डायगोनल एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, ए आई आई बराबर है माइनस ए आई बार, तो या तो डायगोनल एलिमेंट्स हर्मिशन मैट्रिक्स के 0 होंगे, या तो 0 होंगे क्योंकि 0 का अगर आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालेंगे तो 0 आएगा, ठीक है ना, या फिर वो होंगे प्योरली इमेजनरी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखना है कि ए आई आई, ठीक है, ए आई आई बराबर हो जाएगा माइनस ए आई आई बार, तो या तो 0 बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ 0 बार, यही इसको रिजल्ट फॉलो करता है। 0 ऑफ माइनस 0 बार आपका क्या आएगा, 0 बराबर 0। तो हो सकता है कि भाई सीधी बात है कि इसको 0 फॉलो करेगा, क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि भाई 2 बराबर माइनस 2 बार नहीं हो सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे रियल नंबर की, तो रियल नंबर तो या तो 0 आएगा या फिर ये प्योरली इमेजनरी हो सकता है। देखिए प्योरली इमेजनरी में जैसे सपोज करो 2i है, तो 2i का अगर आप कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2i का बार। तो 2i का बार यानी कितना हो जाएगा, माइनस 2i, तो ये क्या बन जाएगा 2i बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि या तो वो आपका प्योरली इमेजनरी होंगे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट, या फिर वो क्या रहेंगे, 0 रहेंगे, ठीक। अगर आप सपोज करो प्रिंसिपल डायगोनल में 2 + 3i ले आए, तो 2 + 3i का जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा वो 2 - 3i के बराबर होगा। अगर आप माइनस लेंगे तो ये दोनों आपके बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि 2 + 3i माइनस 2 + 3i के बराबर नहीं हो सकता, आप देख सकते हैं, ठीक। सिर्फ जो 2i है वो माइनस 2i बार के बराबर हो सकता है। तो या तो ये प्योरली इमेजनरी होगा या फिर क्या होगा, 0 होगा। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ये स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स के एग्जाम्पल हैं।
अगर आप यहां पर देखें तो इसके डायगोनल क्या है, 0 है, और या फिर इसके डायगोनल में क्या है, पूरे प्योरली इमेजिनरी नंबर है। तो या तो डायगोनल में प्योरली 0 नंबर होगा या फिर प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा। आप देख सकते हैं ये ए है, तो अगर आप सपोज करो इसका ट्रांसपोज करेंगे और फिर इसका कंजुगेट करेंगे तो यानी जो ए थीटा है वो आपका -a के बराबर आएगा। आप इसको चेक कर लीजिएगा खुद। इसी तरीके से अगर आप यहां पर भी ए थीटा बराबर आपका क्या आएगा, -a आएगा। ठीक, बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, ये 3-4 कंडीशन को फॉलो करा है जो हमारी है। सबसे पहले क्या होना चाहिए कि भाई ए आई आई, आप स्क्यू हर्मिशन है, आपको इसका ट्रांसपोज कंजुगेट करने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली भी पता लगा सकते हैं। आप इसको कैसे पता लगाएंगे, आप सबसे पहले देखेंगे कि भाई ए आई जे बराबर है -a_ji बार के बराबर है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये है आपका a12, तो a12 का जो बार होगा वो आपका कितना होगा, 3 - 4i, सॉरी ये 3 - 4i हो जाएगा। तो 3 - 4i और फिर उसके अगर आप उसका माइनस लेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 + 4i। तो यानी इस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। ठीक, और इसके अलावा आपका जो लीडिंग डायगोनल है इसके एलिमेंट आपके या तो 0 है या तो प्योरली इमेजिनरी है। ठीक, तो ये आपका स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। अब इसके बाद आती है बारी दोस्तों यूनिटरी मैट्रिक्स की। तो देखिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स कब होगी, जब a इंटू ए थीटा बराबर आ जाएगा i, और वी कैन से a थीटा इंटू ए बराबर भी आपका i आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि a का ट्रांजुकेट a इनवर्स की तरह पे वर्क करेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी ऑर्थोगोनल के बारे में पढ़ा था कि भाई a इंटू ए ट्रांसपोज बराबर i आता है, तो a ट्रांसपोज वर्क करता है ए इनवर्स की तरह, तो वो मैट्रिक्स क्या बन जाती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बन जाती है। लेकिन यहां पर ये आपका यूनिटरी मैट्रिक्स की बात चली है, तो यूनिटरी मैट्रिक्स की जब हम बात करेंगे तो वो आपकी वो मैट्रिक्स होगी या वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जिसका ट्रांजुकेट उसके इनवर्स के बराबर होगा। अब नेक्स्ट है दोस्तों पीरियोडिक मैट्रिक्स। देखिए पीरियोडिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि an+1 बराबर आपका क्या आ जाए, मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है या आपकी कोई भी आपकी मैट्रिक्स है वो पीरियोडिक तब कहलाएगी जब an+1 बराबर आपका दोबारा से a आ जाए। तो हम कहेंगे अगर n इज अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, अगर n की वैल्यू लीस्ट है तो हम कहेंगे कि n इसका पीरियड है। तो मैट्रिक्स इज सेड टू बी पीरियडिक विथ अ पीरियड n। ठीक है ना, तो यहां पर n क्या कहलाएगा, इज अ पीरियड ऑफ ए, पीरियड ऑफ ए। ठीक, तो आप चीज को ध्यान में रखेंगे कि पीरियडिक मैट्रिक्स क्या होती है, जब an+1 बराबर a आता है तो वो मैट्रिक्स पीरियडिक मैट्रिक्स कहलाती है। और अगर n की वैल्यू लीस्ट है, अगर n की वैल्यू लीस्ट है, जैसे सपोज करो a की पावर 3 + 1 बराबर भी आपका क्या आता है, a आता है, और a की पावर 5 + 1 बराबर भी a आता है। तो अगर हम बात करेंगे कि भाई a की पावर 4 बराबर a है और a की पावर 6 बराबर भी a है, ठीक, लेकिन यहां पर हम बात करेंगे पीरियड की, तो इसका पीरियड कितना कहलाएगा, 3 कहलाएगा। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। अब बारी आती है दोस्तों आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स की। तो एक मैट्रिक्स है सेट टू बी आइडेम्पोर्टेंट इफ ए स्क्वायर बराबर आपका क्या होता है, ए हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स एक्चुअली पीरियडिक मैट्रिक्स का भी एग्जांपल है, जिसको हम कह सकते हैं कि जिसका पीरियड क्या होता है, 1 होता है। आप देख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1 बराबर ए। तो एक्चुअली ये आपकी एक पीरियडिक मैट्रिक्स भी है जिसमें ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए होता है। ठीक, इसके बाद बारी आती है दोस्तों निलपोटेंट मैट्रिक्स की। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इट्स सेड टू बी निलपोटेंट मैट्रिक्स इफ a की पावर n बराबर 0 आ जाता है। ठीक है ना, अगर a की पावर n बराबर 0 आ जाए तो यहां पर जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो निलपोटेंट मैट्रिक्स बन जाएगी। ध्यान रहे n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, और अगर n की वैल्यू लीस्ट है जिस पर a की पावर n बराबर 0 आ जाए तो n इज नोन एज अ इंडेक्स ऑफ, इसको हम क्या बोलेंगे, इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल भाई a की पावर 2 बराबर भी 0 आता है और a की पावर 7 बराबर भी 0 आता है, तो लेकिन 2 यहां पर हम देख सकते हैं इज अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच a की पावर n बराबर 0। तो यहां पर जो 2 है वो इस निलपोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स कहलाएगा। ध्यान रहिए कैसी मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक,
अब नेक्स्ट है इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है, अगर वो इनवॉलेंट्री कब कहलाएगी, जब ए स्क्वायर बराबर आपका क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, यानी ए की पावर 2 बराबर अगर यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है तो वो क्या कहलाती है, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल देखिए भाई आई की पावर 2 बराबर आई होता है, तो इस तरीके से एवरी यूनिटरी मैट्रिक्स आपकी क्या होती है, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स होती है, ठीक है ना। ठीक, तो यहां पर इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा आपका आता है, एक होती है सिंगुलर मैट्रिक्स और एक होती है नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को डिस्कस करने से पहले दोस्तों हमें थोड़ा सा डिटर्मिनेंट की समझ होनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, डिटर्मिनेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा ही, तो कोई बात नहीं। अगर आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान रहे कि मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, अदरवाइज को डिटरमिनेंट निकालना पॉसिबल नहीं है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो क्या कहलाएगी, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। अदरवाइज वो क्या कहलाएगी, नॉन सिंगुलर। यानी नॉन सिंगुलर में डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक है ना। तो सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose डिटरमिनेंट इज 0 और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स whose डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो। तो यहां पर ये पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने 26 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी। देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ऑल्सो देयर, लेकिन हम उनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके, मैं इस पर और भी अच्छी वीडियो बनाऊंगा और जो नेक्स्ट जो जितने भी टॉपिक्स हैं उनको जल्दी से जल्दी ब्रीफली खत्म करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।